हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे घाटियाँ। इसका पार्ट 5 है भारतीय भूगोल का, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं इसमें। और इसके पहले पार्ट बने हुए हैं, उन्हें आप जाके देख सकते हैं। आज अभी इसके नोट्स देखेंगे, उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। अब हिमालय समानांतर श्रेणियों से निर्मित है। जो हिमालय है वो किससे निर्मित है? समानांतर श्रेणियाँ। समानांतर श्रेणियाँ ऐसे होती हैं जो एक दूसरे के साथ समांतर चलती चली जाती हैं, पैरेलल जो होती हैं। और इन्हें कश्मीर घाटी, दून घाटी, कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियाँ जो हिमाचल प्रदेश में है, भागीरथी नदी जो गंगोत्री के समीप है, और मंदाकिनी घाटी जो केदारनाथ के समीप है, आदि अनेक घाटियों द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है। इन्हें काट दिया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हिमालय जो है वो पहला तो समांतर श्रेणियों से निर्मित है, और इसको फिर कश्मीर घाटी, दून घाटी और कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियाँ, ये सब कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। कश्मीर घाटी, दून घाटी, कांगड़ा घाटी और कुल्लू घाटियाँ सब हिमाचल प्रदेश में है। फिर भागीरथी घाटी जो गंगोत्री के समीप है। फिर मंदाकिनी घाटी, ये केदारनाथ के समीप है। ये सारी अनेक घाटियाँ द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है। ये पर्यटकों के आकर्षण के स्थान हैं। ये सारे जितने भी पर्यटकों के आकर्षण के स्थान हैं, एवं यहाँ जनसंख्या का जमाव भी पाया जाता है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। जो कुल्लू घाटी है वो कहाँ कहाँ पर अवस्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। पहली बात तो अब इससे तीन तरह के प्रश्न बन सकते हैं। पहला तो कुल्लू घाटी के ऊपर, और जो धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के ऊपर, कि ये कुल्लू घाटी कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। या फिर बोला जा सकता है धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियाँ किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। तो आप ये ध्यान रखना। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। ये भी पूछा जा सकता है कि जो कुल्लू घाटी है वो किस किस के बीच में अवस्थित है? तो धौलाधार और पीर पंजाल इन दोनों के बीच में अवस्थित है। नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। जो नेलांग घाटी है वो उत्तराखंड राज्य में है, और भारत चीन सीमा के निकट सुरम्य नेलांग घाटी है, जो वर्ष 1962 की युद्ध के बाद नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया था। पूछा जा सकता है कि 1962 की युद्ध के बाद किस घाटी को बंद कर दिया गया था? तो नेलांग घाटी को बंद कर दिया गया था। मई 2015 में इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। अब मरखा घाटी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की प्रसिद्ध घाटी है। जो मरखा घाटी है, मरखा वैली, जो लद्दाख में है, ये ध्यान रखना है लद्दाख में है। ये कैसे याद रहेंगे? इसको है ना, आपको बस लिखना पड़ेगा, जैसे मरखा घाटी लद्दाख में। और लिखने की भी जरूरत नहीं है, इतने सारे अभी प्रश्न देखोगे उसी में सब याद हो जाता है। इसी से रिलेट इसकी किताब की ये तो खास बात है। पहले पढ़ो और फिर प्रश्न करो, आपको नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। प्रसिद्ध घाटी है समुद्र तल से 2438 मीटर की ऊंचाई पर भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जफू पर्वत के पीछे जूकू घाटी स्थित है। जूकू घाटी कहाँ पर है? नागालैंड राज्य में है, और ये जफू पर्वत के पीछे है। सांगला घाटी किन्नौर, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जो सांगला घाटी है वो हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ पर किन्नौर में। यह चारों ओर से पर्वतीय चोटियों और बसपा नदी से घिरी हुई है। अब बसपा नदी पे प्रश्न पूछा जा सकता है, बसपा नदी कहाँ से बहती है? यूथांग घाटी गंगटोक यानी सिक्किम की राजधानी से लगभग 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जो यूथांग घाटी है वो गंगटोक, गंगटोक क्या है? सिक्किम की राजधानी है। अब यह रोडोड्रैगन एवं अन्य वनस्पति प्रजातियों से ढकी हुई है। पूछा जा सकता है रोडोड्रैगन के बारे में। इस घाटी को हॉट स्प्रिंग के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? हॉट स्प्रिंग के रूप में। शांत घाटी या मौन घाटी, साइलेंट वैली जिसे बोला जाता है, केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। इसे ध्यान रख लेना, इस पर प्रश्न बनता है। जो साइलेंट वैली है, इस पे शांत घाटी तो नहीं पूछा जाए, नहीं पूछा जाए, बस इसको ध्यान रखना, साइलेंट वैली पूछा जाता है। तो केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। कहाँ पर? पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। यह हमारा हो गया है। बस इतना ऐसा ही नोट था इसमें, लेकिन इसमें डिटेल इतनी सारी दे रखी है, जो आप याद करोगे तो पूरा 1 घंटा लग ही जाएगा। चलिए प्रश्न देख लें। प्रश्न पहला, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच में अवस्थित है वे हैं, ये यूपीपीसीएस में आ रखा है, यूपी में आ रखा है। तो ये धौलाधार और पीर पंजाल। अभी हमने देखा कुल्लू घाटी किस किस पर्वत श्रेणी के बीच में अवस्थित है? धौलाधार और पीर पंजाल। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। नीलांग घाटी
किस राज्य में स्थित है? तो नीलांग घाटी आपकी उत्तराखंड में, नीलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है। याद कर लो, नीलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है। नीलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य जिसे उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। तो ये अभी हमने ऊपर देखे थे, सब उसी के प्रश्न बने हुए हैं और ये भी यूपीपीसीएस में आ रखा है 2016 में। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। यहाँ पर घाटी है और यहाँ पर राज्य है। मरखा घाटी ये है आपकी नागालैंड में, मरखा घाटी नहीं, जम्मू कश्मीर में, सॉरी, मरखा घाटी है आपकी जम्मू कश्मीर में, मरखा घाटी है जम्मू कश्मीर में। और जूकू घाटी है नागालैंड में, जूकू घाटी नागालैंड में है। सांगला घाटी आपकी है हिमाचल प्रदेश में और युथांग घाटी है आपकी सिक्किम में। तो मरखा घाटी है आपकी जम्मू कश्मीर और जूकू घाटी है नागालैंड, जूकू नागा, सांगला हिमाचल, युथांग सिक्किम, युथांग सिक्किम। या आईएएस में पूछा गया सवाल है, यह आ सकता है। मरखा घाटी, ये हमने देखा था, मरखा घाटी लद्दाख में है। प्रश्न काल में जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब किस में है? लद्दाख में। 31 अक्टूबर 2019 से मरखा घाटी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। जूकू घाटी भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जूफू पर्वत के पीछे स्थित है। हमने देखा था ये जूफू पर्वत के पीछे है। और मरखा घाटी लद्दाख में है। सांगला घाटी किन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह चारों ओर से पर्वतीय चोटियों और बसपर नदी, हमने देखा था बसपर रिवर से पूछा जा सकता है। युतांग घाटी गंगटोक यानी सिक्किम की राजधानी से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मोन घाटी जिसे साइलेंट वैली बोला गया है, राष्ट्रीय वन नल्लामाई श्रेणी में है। तो ये गलत है। मोन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन नल्लामलाई में नहीं है, ये केरल में है। तो पहला गलत हो जाता है, ये भी गलत। दूसरा, मोन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पथरकडावू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। हाँ, ये सही है कि यहाँ पर ये अजीब सा जो नाम है पथरक का डावू, मैंने ऐसे याद किया था कि जो अजीब सा नाम आ जाए बस पथ से, ऐसी वाली अगर योजना आ जाए तो याद रख लेना है। और कुंती नदी मोन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। कुंती नदी यहीं से मोन घाटी जो साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। तो ये सही है। तो इसमें दूसरा और तीसरा सही है। यह आईएएस में पूछा गया सवाल है, ये आ सकता है। मोन घाटी यानी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन केरल के पलक्कड़ या पालघाट में स्थित है। यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। ध्यान रख लेना, मोन घाटी कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी घाट में है, पालघाट में, केरल के पालघाट में। और ये पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, ना कि नल्लामलाई पहाड़ियों पर। अब केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा मोन घाटी राष्ट्रीय पार्क से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर पथरकडावू जल विद्युत परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है। और कुंती नदी भरतपुछा नदी की उप सहायक नदी है जो मोन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्गमित होती है। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? अभी हमने देखा ये केरल में स्थित है। इसके बस 5 ही प्रश्न थे, तो अब हम करेंगे दर्रे। तो मिलते हैं इस दर्रों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।